हुजूर फरमाते हैं, मेरे आका करीम मेरे हुजूर फरमाते हैं, मुझे या अल्लाह ऐसी आंखें अता कर जो तेरे खौफ से। हुजूर फरमाते हैं, अगर आंसू बंदे के निकले अल्लाह के खौफ से और उसके गाल पर गर्माहट महसूस हो जाए तो अल्लाह उसे जहन्नम की गर्मी से आजाद कर देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक ताबई बुजुर्ग जब रोते थे खौफ खुदा से तो आंसू पहुंचते नहीं थे हमारी तरह, आंसुओं को हाथों पे लगा के और पूरे बदन पे मलते थे ऐसे करके। किसी ने कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहा हुजूर की हदीस है, जहां जहां खौफ खुदा का आंसू लगेगा वहां वहां जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। जितने भी कैमरे वाले लोग हैं उन सबसे गुजारिश है कि हम आपका बड़ा एहतराम करते हैं, मगर आप कोई भी बीच में से काट के बात जब डालते हैं तो आपको थोड़े बहुत व्यूजर तो मिल जाते हैं, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं, मगर आप यकीनन बड़े गुनहगार होते हैं कि जब आप किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता करे। सुभान अल्लाह। आप लोगों के यहाँ कहते हैं लोग? नहीं, मैंने सुना नहीं अभी तक। इधर के लोगों ने तो बिल्कुल सुभान अल्लाह कहा ही नहीं है। सुभान अल्लाह का मतलब ये अल्लाह पाक है। अब कोई अल्लाह को पाक कहेगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जो कहेगा उस पर फर्क पड़ेगा, है ना भाई? अल्लाह पाक है ना, मगर जब कोई उसे पाक कहेगा तो उस पर कोई फर्क। हुजूर फरमाते हैं ये जबान पर हल्का है मगर मीजान पर भारी है। ये जो सुभान अल्लाह है ना, ये इतनी बाबरकत, इतना बाबरकत ये वजीफा है कि जो अल्लाह को बार बार सुभान अल्लाह कहता है, बार बार कहता है अल्लाह पाक है, तो उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो फरिश्तों से पूछता है ये मुझको क्या कह रहा है। अर्ज करते हैं मालिक वो तुझको पाक कहता है। अल्लाह फरमाता है गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अब उठ के दाद नहीं देनी बेटे, बैठ। अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे। हुजूर ने बच्चों की बड़ी तारीफ की है। सरकार फरमाते हैं बच्चों की मुझे 3 बातें बड़ी प्यारी लगती हैं। कितनी बातें? आए है, जोर से तो बोलो। वो बातें बड़ी प्यारी होंगी जो हुजूर को प्यारी लगती हैं। फरमाया कि एक तो ये कि ये अपने घरौंदे बनाते हैं मिट्टी के और दूसरे दिन के लिए रखते नहीं, मिटा के बिगाड़ के चले जाते हैं, कल को और बना लेंगे। फरमाते हैं जब ये झगड़ा करते हैं ना तो इनके माँ बाप भी इनकी वजह से कर लेते हैं झगड़ा, मगर इन्हें सुबह को सुलह करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतने साफ दिल के होते हैं कि इनमें इनकी वजह से झगड़ा करने वाले शर्मिंदा हो जाते हैं, ये खुद ही आपस में बातचीत कर लेते हैं। और जो तीसरी बात कही वही मेरी तकरीर का आज का उन्वान भी है। हुजूर की तीसरी बात यह, फरमाया तीसरी बात यह है कि जब इन्हें अपने किसी बड़े से कुछ मांगना होता है तो ये रोते हैं, और तब तक रोते हैं जब तक वो दे ना दे। ये सिखाते हैं कि हमने बड़ों से मांगना है तो रोना है, और तुम्हें भी अपने परवरदिगार से मांगना है तो रोना सीखो। ये बड़ी अच्छी महफिल है। मेरी तबीयत नहीं थी, मगर आप लोगों के हालात देख करके मैं 2-3 शेर जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि आप लोग का जहन जो है वो थोड़ा सा मेरी तरफ आ जाए। इस वजह से अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दो। ऐसे हल्के से जोर से बोले, नहीं सुभान अल्लाह बोले, ये सब मुशायरा नहीं, आप जोर से बोले सुभान अल्लाह। यहाँ इरशाद ये नौशाद वगैरह लोग नहीं है यहाँ पर, बस ये कहिए सुभान अल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ। अहमदुल फत्ता भाई ने मेरी बड़ी तारीफ की, हालांकि बंदा तो इस कैफियत से 2-4 है कि उसको खबर भी नहीं कि जन्नती है या जहन्नमी है। मौत के इंतजार में हूं कि फरिश्ता जब आए तो हजरत अबू हुरैरा की ये रिवायत
मुझे बार बार तड़पाती है, बार बार रुलाती है कि उनके इंतकाल के वक्त पीला रंग था, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी लाल, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी बेहोश, कभी होश में आ जाते हैं। किसी ने पूछा क्या सिहाबी को मौत से डर लगा है? कहा नहीं नहीं। कहा फिर मालूम है अबू हुरैरा कौन है? ये इनका अपना कोई घर नहीं है, हुजूर के घर की बराबर में एक दीवार है, उसी पे एक चबूतरा है जिसको असहाबे सुफ़ा कहते हैं। सुफ़ा का चबूतरा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वहीं पे रहते थे। इन्हीं के बारे में आलात का शेर है, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, जिससे 70 साहबों का दूर से मुंह फिर गया। हजरत अबू हुरैरा कौन है? हुजूर के घर का लंगर खाते हैं, कोई आम इंसान नहीं है, मगर कैफियत यह है कि पीला रंग हो जाता है, रोते रोते पूरा चेहरा जो है वो पीला पड़ गया है। किसी ने पूछा ये आप पर ये कैफियत है, मौत से डर लगता है? कहा नहीं नहीं, मौत से नहीं। मेरे नबी की हदीस है, जब बंदा मरने वाला होता है तो फरिश्ता आता है और आकर के उससे कहता है तू जहन्नम में जा रहा है, या खुश होता है अल्लाह तो कहता है तुझे जन्नत में जा रहा है। तो मैं यही कह रहा हूं मालिक, अबू हुरैरा की बिल्कुल मौत का वक्त है और फैसले का टाइम है। अगर इस वक्त तूने इस पे कर्म न किया तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। बस यही सोच रहा हूं कि जब वो आए फरिश्ता, तो मैं यही कह रहा हूं मालिक, मैं गुनहगार बड़ा हूं, बड़ी खताएं की हैं, मगर जब मैं मरूं तो मेरा शुमार जन्नतियों में कर दे, मुझे जहन्नमियों से निकाल। वो पीर जिन्होंने जन्नत के टिकट बांटे हैं अपने पैसे थोड़े बहुत कमाने के चक्कर में, जो बंदों को खुदा से दूर किया है, मुझे तो उन मशायख की खुद की जन्नत खतरे में लगती है जो दूसरों को जन्नतें बांटते हैं। खुदा की कसम, जन्नती लोग तो वो थे मेरे मुफ्ती आजम, ऐसा वली जिसकी विलायत में पूरी दुनिया में कोई शक नहीं करता। वो आला हजरत के बेटे। आज जब कोई नारा ना लगे ना तो लोग नाराज हो जाते हैं। इश्तिहार में नाम छोटा आ जाए ना तो हजरत गाड़ी वापस मुड़वा देते हैं। और तावील क्या करते हैं, बात क्या कहते हैं, रीजन बताते हैं। जिसने इश्तिहार में इज्जत नहीं दी वो अपने जलसे में क्या इज्जत देगा? इस जाहिल को बताओ, इज्जत इंसान नहीं देते, इज्जत अल्लाह देता है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा हुजूर, बहुत उम्दा। हक है, हक है हजरत, हक है। दुनिया से जो उम्मीदें लगाते हैं जलील हो जाते हैं। आज देखते नहीं आप, घमंड का झगड़ा है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं मैं मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पे खड़ा था। जरा अहमद उल भाई ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं ईमान, विलायत, जज्बा, इल्म, अमल। वो यूं ही नहीं हम शबीए गौसे आजम थे। मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा। मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना, मुफ्ती आजम का जिक्र किया करो। अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी फरमाते थे मुफ्ती आजम को देख के लोगों ने आला हजरत को जाना है। वो यही कहते हैं जब बेटा इतना मुत्तकी है तो आला हजरत कितने मुत्तकी होंगे। मुफ्ती आजम मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन में खुद बयान कर रहे हैं। और ये वाकया मैंने किससे सुना है? पुराने शहर में एक साहब थे, मुफ्ती आजम के साथ 25 साल रहे। आज से 15 साल पहले बरेली में बैठ के उन्होंने मुझे यह वाकया सुनाया। और उन्हें हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने बताया कि मैं बचपन में खड़ा था, 16-17 साल की उम्र थी। एक बड़े खूबसूरत, बड़े कदावर शख्स आए, लहीम शहीम, बड़ा उनका चेहरा खूबसूरत। उन्होंने मुझसे पूछा बेटे कहाँ रहते हो? मैंने कहा बरेली रहता हूँ। उनका मेरे अहमद रजा, मेरे शेख वहीं रहते हैं, उनका नाम अहमद रजा है, उनको मेरा सलाम कहना। कहता वो तो जा रहे थे मगर मैं कांप रहा था,
रो रहा था कहीं ये वापस पलट के ना आ जाएं। पूछा क्यों हुजूर? कहा अगर वो ये पूछ लेते ना कि तुम उनको जानते हो तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकता था और अपने आप को मैं इस काबिल नहीं समझता कि मैं अपने आप को अहमद रजा का बेटा कहूं। ऐसे ही बुजुर्ग फिर पैदा होंगे तो सुन्नियत और ऊपर जाएगी। जब तक ये पब्लिक के जरिए अपनी ट्रीटमेंट करवाने वाले ये झूठे लोग रहेंगे, बुरा ना मानना, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं और जिसको बुरा लगे उसको ही कह रहा हूं, सही बता रहा हूं। हाँ हाँ, तो अल्लाह ताला खुशियां अता फरमाए। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। पढ़ दूं 2-3 शेर? सुने। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। मेरे रसूल पाक का, और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। फैज़ाने शहीद आज़म, ज़िक्रे शुहदाए करबला। माशाअल्लाह हुजूर, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जोर से तो बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दिल है फातिमा का तो जहां हसन की है। बहुत उम्दा। वो दिल है सईदा का तो जहां हसन की है और मौला अली की आंख का तारा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं, समझाऊंगा नहीं, समझ जाना। समझाने से शेर नहीं रहता, बात बन जाती है। शेर सुनो। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। वाह 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 वाह, क्या अच्छा। समझ गए? और जिन्हें नहीं समझाया जरा इतना जोर से कहो उनको भी समझ में आ जाए, आजू बाजू जिनके समझ में नहीं आया। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। वाह 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 वाह, हक है हजरत, हक है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलियाए किराम, ज़िक्रे शहीद आज़म हुजूर शबाहत मियां साहब किबला। बहुत उम्दा हुजूर, बहुत उम्दा, लाजवाब, बहुत। अच्छा, आज तक किसी यजीदी को खुल के ये कहते नहीं देखा होगा मैं यजीदी हूँ? जी हाँ, देखा कभी? कभी नहीं। लोग किताबों में तो लिखते हैं मगर सामने नहीं आते। जी, यजीद की तारीफ करने वाले बड़े। अब सुने, यजीदी खुल के नहीं कहता, हुसैनी छुप के नहीं कहता। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। वाह वाह, क्या अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। एक शेर बड़ी शीन की नजर कर रहा हूं। एक बड़ा शीन पाकिस्तान से लखनऊ आया था। उस बड़े शीन ने हमारे छोटे शीन पर
यानी सुन्नियों पर एक तंज किया। उस बड़े शीन ने यह कहा कि 3 नुक्ते निकाल दो तो सुन्नी और शिया में कोई फर्क नहीं, 3 नुक्ते निकालो तो 3 नुक्ते ही बीच में हैं। तो उसका जवाब, उसकी पब्लिक बड़ी खुश हुई। बड़े बेवकूफ को, नाकिस को उन्होंने दाद दी। नाकिस नाकिस को दाद देता है और कामिल कामिल को दाद देता है। अब जरा गौर करें, उन्होंने बड़ी दाद दी कि भाई 3 नुक्तों की बड़ी, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक पर, हजरत उमर पर, हजरत उस्मान गनी पर उसने तंज किया और कहा 3 नुक्ते निकाल दो। तो मेरा जवाब उस पाकिस्तानी के लिए यह है कि 3 नुक्ते भी आप ही के सीने पे रखे हुए हैं, हमारे ऊपर नहीं है। तुम अपने ऊपर से वो 3 नुक्ते निकालो, उनका बुग़्ज़, ताकि तुम शर वाले शीन से सलामती वाला सीन बन जाओ। वाह 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 जी। शेर सुनिए, इसमें भी समझाऊंगा नहीं किसे कह रहा हूं, मगर आप इतने समझदार हैं कि मेरा शेर पूरा नहीं होगा, समझ जाएंगे। सुनिए, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। जी 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 हाँ, जिसमें नहीं हुसैन। यहां भी पिट रहा है। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया जी। कोई बुरा माने तो माने, जिसको बुरा लगे। अच्छा, एक बात और बताऊं, ये जितने भी आजकल के नए नए लोग चले ना, अभी इंटरनेट जो कि सस्ता है, कोई भी इंटरनेट पे आके अपना रोला जमा देता है। अब ओछे के हाथ में खिलौना आ गया तो वो तोड़ ही देगा ना। अभी एक साहब की बेंगलोर में मुफ्ती साहब ने बड़ा जबरदस्त किस्म से धुलाई की है। जी जी। अच्छा, वो यही साबित नहीं कर पाया मैं पढ़ा लिखा हूं। ले, इसका मतलब ये जितने हैं सब ऐसे ही हैं। तभी तो मैं कहता हूं, डिप्लोमा दिखाया, तभी तो मैं कहता हूं कि यहां कोई ऑपरेशन थोड़ी करना तो डिप्लोमा दिखा रहा है। समझ आ रही नहीं आ रही? दिखाना है तो सनद दिखाना। वाह वाह। और मैं आपको कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबसे बेहतरीन मजहब है। बेशक बेशक। पूरी दुनिया में अकेले हम हैं अहले सुन्नत। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अकेली जमात है हमारी जो खुल के सहाबा का भी नारा लगाते हैं और खुल के अहले बैत का भी नारा लगाते हैं। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत सहाबा, मसलके आला हज़रत, मज़हब इस्लाम, हुज़ूर सैयद साहब किबला। मतलब मसला जो लोग बड़ा चैलेंज कर रहे थे, उनके साथ मसला ये हुआ कि वो यही साबित नहीं कर पाए कि हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं। जी जी। मतलब वो बात तो बाद में करेंगे। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक आखिरी शेर पढ़ता हूं मक्ते का, उसके बाद तकरीर करूंगा। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला खुशियां दे आपको, बरकत अता करे। मैं किसी को वैसे कह नहीं रहा हूं, किसी को बुरा, और जिसे लग रहा है उसे कह रहा हूं। मैं किसी को वैसे, ये अच्छा जी। ठीक है भाई, शेर सुनिए। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। वाह 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 वाह। जिंदाबाद हज़रत, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह खुशियां दे आपको। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका हम सब के लिए कामिल उसवा है। हुजूर की जो जिंदगी है बेहतरीन नमूने अमल है। ठीक, हुजूर दुआ फरमाते थे, या अल्लाह मुझे ऐसी आंखें अता कर जो तेरी खौफ से रोने वाली हों। ये समझ रहे बात, समझ आ रही है? हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है। और मैं ये तकरीर इस वजह से इस नहज पे करना चाहता हूं कि इस तकरीर के बाद अगर मैं मर जाऊं या किसी भी तकरीर के बाद मैं मरूं, तो जब मैं कब्र में जाऊं तो हुजूर खुश हो जाए और कहें ये मरा तो दोपहर में है या सुबह मरा है या शाम में, मगर ये रोज मेरी जब बात करता था तो इसके दिल में कोई मैल नहीं था, साफ साफ बात करता था।
हुजूर फरमाते हैं, मेरे आका करीम, मेरे हुजूर फरमाते हैं, मुझे या अल्लाह ऐसी आंखें अता कर जो तेरे खौफ से, हुजूर फरमाते हैं अगर आंसू बंदे के निकले अल्लाह के खौफ से और उसके गाल पर गर्माहट महसूस हो जाए तो अल्लाह उसे जहन्नम की गर्मी से आजाद कर देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक ताबई बुजुर्ग जब रोते थे खौफ खुदा से तो आंसू पहुंचते नहीं थे हमारी तरह, आंसुओं को हाथों पे लगा के और पूरे बदन पे मलते थे ऐसे करके। किसी ने कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहा हुजूर की हदीस है, जहां जहां खौफ खुदा का आंसू लगेगा वहां वहां जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। हमारी परेशानी यह है, इको कम करें भाई थोड़ा सा, प्रॉब्लम यह है कि हमने उधर रोना सीखा ही नहीं जिधर रोना था। अब कुछ लोग बीवियों के सामने रो रहे हैं, कुछ लोग टीवी के सामने रो रहे हैं, कुछ लोग मालदारों के सामने रो रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रो रहे हैं, कुछ लोग पीर साहब के सामने रोते हैं। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, मगर ऐसे आदमी के रोने को रोना नहीं मानता जो पीर के सामने रो लेता है, खुदा के सामने नहीं रो पाता। खुदा के सामने रोने के बाद फिर पीर के सामने रोए, वैसे किसी के सामने न रोए। मौला अली फरमाते हैं, रब फरमाता है तू मेरे सामने रो, मैं तुझे और किसी के सामने रोने नहीं दूंगा। मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने झुकता है अल्लाह उसे किसी और के सामने झुकने। हमारी प्रॉब्लम यह है, नौजवानों की भी हमारी भी, कि हम तेजी के साथ, बड़ी तेजी के साथ बदअमली के ऐसे गड्ढों में गिरते चले जा रहे हैं कि जिससे निकलना मुश्किल है। और निकलने के लिए जो सहारे हमने बनाए हैं वो सहारे खुद सहारों के मोहताज हैं। अब आइए, मौलाना रूम लिखते हैं, एक बादशाह सफर पे गया और वो सफर पे जा रहा था, उसको शिकार दिख गया, शिकारी था, दिख गया उसको शिकार। देखने के बाद शिकार के पीछे पीछे, अब शिकार की वजह से भटक गया रास्ता, सहरा में चला गया, प्यास लगने लगी, उसका घोड़ा मर गया, उसे किसी बिच्छू ने काट लिया, घोड़ा मर गया। अब वो खुद भी मरने के करीब है, खाना पीना खत्म हो गया, रोक के कहने लगा मालिक इतना अता कर पानी कि मैं जिंदगानी मेरी बच जाए। बंदा रोया, रोने के बाद उसके पांव गड़ने लगे उसी रेत में, और वो दूर से पानी को देखता था, पानी लगता था, करीब जाता था तो वो शराब था, वो एक धोखा था जो रेत के चमकते हुए जर्रे उसको पानी का अंदाजा करवाते थे, उसको धोखा देते थे। जब उसने देखा मरी जाऊंगा तो फूट फूट के रोया। अल्लाह का करम हुआ, एक उसने देखा एक बस एक झोपड़ी है और झोपड़ी में कोई आदमी अंदर गया, मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है, जबान बाहर को आ रही है, मुझे पानी दे दो वरना मर जाऊंगा। उसने कहा पानी पियो। उस बुजुर्ग ने, उस बाबा ने उसको पानी दे दिया। पानी 2-3 गिलास पीने के बाद उस बादशाह को याद आया कि मैं बादशाह हूं। कहने लगा ये मेरी अंगूठी है, इसको रख लो, मैं इस मुल्क का बादशाह हूं, कभी तुमको कोई परेशानी आए तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। 2-3 साल के बाद कोई परेशानी आई उस देहाती पर, उसने सीधी सादी देहाती सोच ये निकाली, इस अंगूठी को बेच दूं, अपना काम निकालूं। मगर फिर उसने सोचा क्या पता कितनी महंगी अंगूठी हो। वो गया और जाने के बाद बादशाह के दरबार में पहुंचा, असली कीमत वहीं मिलेगी। जब पहुंचा तो लोगों ने उसको जब देखा, फौजियों ने, तो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, बगैर किसी रोक टोक के उसको बादशाह के कमरे तक पहुंचा दिया, हुजरे खास में पहुंच गया, वीआईपी मेहमान बन के गया। देखा तो बादशाह अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, सजदा कर रहा है। ये पलटा, बादशाह ने आवाज दी इसको रोको। जब बादशाह ने आवाज दी उसको रोको, कौन आया था? जब उसको पकड़ के लाए, बादशाह ने कहा तुम कौन हो? अंगूठी दिखा के बोला पहचाना नहीं? का पहचान लिया, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैंने तुमसे वादा किया था परेशानी आए तो मेरे पास आ जाना, फिर क्यों लौट रहे हो? का कोई परेशानी आई थी आपको बताने आया। का फिर देखा आप किसी और को बता रहे हैं, किसी और के सामने रो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब इसके सामने क्या रोना जो ये खुद और के सामने रो रहा है, चलो उसी के सामने रोएंगे जिसके सामने बादशाह भी रोता है। वाह 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 वाह, हक हजरत आए हैं। बैठे